स्वागत है आप लोगों का अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 मार्च 2022 को DOE का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी रीजनिंग के बारे में। 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोग सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग NDMC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके मैथ और रीजनिंग को डिस्कस कर चुके हैं और DOE के एग्ज़ाम के मैथ्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो हम लोगों का 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का है और हम लोग इसकी रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है। तो जो घोड़े गाय नहीं है, यहाँ पर ये घोड़े को दर्शा रहा है, ये गाय को दर्शा रहा है अब, और ये बैल को दर्शा रहा है। तो इसमें बताना है कि जो घोड़े में आता हो लेकिन गाय में ना आता हो, ऐसी संख्या को हमें बताना है। तो घोड़े में आने वाली संख्या क्या है? 71 है और इसके अलावा 69 है। तो 71 और 69 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 140 मिल जाएगा, जबकि हमसे पहले जो स्टेटमेंट है उसमें 161 कह रहा था और हमारा ऐड करने पे 140 आया, यानी कि पहला हमारा जो कथन है वो गलत हो गया। नेक्स्ट कथन में कह रहा है वह बैल जो गाय है की संख्या 7 है। तो बैल और गाय की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 7 जो है गाय और बैल में आ रहा है, इसके अलावा 21 आ रहा है, यानी 21 + 7 टोटल आ रहा है। तो टोटल हमारा 28 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 7 है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ना ही ए ना ही सेकंड, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है और दूसरा जो स्टेटमेंट है कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को आकृति बतानी है। अगर दर्पण नीचे रख दिया जाए, जब भी दर्पण नीचे रखा जाएगा तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब सेम होगा, और जब दर्पण इस साइड में रखा जाएगा तब आपका दर्पण प्रतिबिंब अलग बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब भी ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे आप लोगों के इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं, तो इसको आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग आसानी से इसको जो है कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो जब दर्पण नीचे रखा गया है तो नीचे की जो दोनों हमारी आकृतियां हैं ये ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली आकृतियां नीचे चली जाएंगी। ये एन जब ऊपर जाएगा तो हमारा इस टाइप का एन आ जाएगा, ये दोनों में सेम हमें मिल रहा है। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो हमारा इस साइड में ब्लैंक है तो हमारा इसी साइड में ब्लैंक रहेगा, ना कि इस साइड में। इधर देखो यहाँ पर दूसरी साइड में चला गया, जबकि हमारा इसी साइड में रहना चाहिए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस से ही आएंगे, जितने भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक अनुक्रम दिया गया है और इसमें से एक पद गलत है, गलत पद को चुनना है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे P से S अगर हम लोग जाएंगे तो P से S जाने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा। QRS यहाँ पर लिख लेते हैं, PX 281, SB 317, VF 343, YJ 389, BN 425, देन ER 461। तो इसमें हमें गलत पद बताना है। तो P से अगर हम लोग S जाएंगे तो +3 करेंगे, S से V जाएंगे तो +3 करेंगे, V से Y अगर हम लोग जाएंगे तो +3 करेंगे। इसी तरीके से Y से B जाने में +3 करना पड़ेगा और B से E जाने में +3 करना पड़ेगा, यानी कि ये जो पैटर्न है हमारा सेम सभी में फॉलो हो रहा है। फिर X से B जाएंगे तो YZAB यानी +4, B से F तो +4, F से J तो +4, J से N तो +4 और N से R तो +4, यानी यहाँ से भी हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब हमारी जो एरर मिलेगी वो हमारी संख्याओं से मिलेगी। तो संख्याएं हमारी थी 281, 317, 343, 389, 425 और 461। तो अब इन संख्याओं में देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 36 है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 26 है, इन दोनों के बीच का अंतर 46 है, इन दोनों के बीच का अंतर 36, इन दोनों के बीच का अंतर 36, यानी यहाँ पर जो अंतर होना चाहिए वो 36 का सबके बीच में होना चाहिए और हमारा यहाँ पर 26 हो गया, यानी ये वाला पद हमारा गलत हो गया। 343 यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा जो है 353 होना चाहिए। अगर 353 होता तो हमारा यहाँ पे भी अंतर 36 होता और यहाँ पर भी अंतर हमारा 36 होता, यानी 343 वाली गलत है। 343 किसके साथ आ रहा था? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं VF 343। हमारा जो आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कितनी कार चाय है। तो कार और चाय बतानी है, तो ये चाय को दर्शा रहा है गोला, ये कार को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं चाय और कार में जो कॉमन है वो 44
प्लस 8 यानी टोटल 52 है। तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक अनुक्रम दिया गया है और इस अनुक्रम में से गलत पद को चुनना है। जो गलत पद है उसको चुन के बताना है कौन सा पद गलत है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो L J G M B P W T R V M Y। तो यहाँ पर सबसे पहले L से G जाने के लिए अगर हम L से G जाएंगे यानी कि उल्टी तरफ जा रहे हैं तो हमें -5 करना पड़ेगा। इसी तरीके से G से B जाएंगे तो भी हमें -5 करना पड़ेगा। B से W जाएंगे तो भी -5, W से R के लिए भी -5 और R से M के लिए भी -5, यानी सभी पदों में -5 करना पड़ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं J से अगर हम लोग M जाते हैं KLM यानी +3, M से P जाते हैं NOP यानी +3, P से T जाते हैं तो QRST यानी कि +4 करना पड़ा। जबकि हमारा पैटर्न क्या चल रहा था +3 का चल रहा था। तो हमारा जो गलत पद हो गया वो WT हो गया। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का WT, क्योंकि पहले पद में -5 सेम है सभी में, दूसरे पद में सब में +3 चलना चाहिए था और यहाँ पर हमारा +4 हो गया, इसलिए हमारा गलत पद हो गया WT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कार का जिस तरीके से संबंध सड़क से है उसी तरह पनडुब्बी का संबंध किससे होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं पनडुब्बी का संबंध पानी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 6 व्यक्ति PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी ऊपर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं वे इसी क्रम में हो। आगे कह रहा है QS के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अगर S यहाँ पर है तो चौथा स्थान 1 2 3 और चौथा स्थान यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर Q हो जाएगा, क्योंकि Q S के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। P तथा Q के बीच में एक व्यक्ति बैठता है तो एक व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा और P को हम लोग यहाँ पर बैठा दे तो P और Q के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। R तथा T के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं तो R और T की स्थिति हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। R P के तुरंत बाईं ओर बैठता है तो P ये है और R यहाँ पर हो जाएगा तुरंत बाईं ओर। और अब कह रहा है कि यहाँ ये वाला जो छूटा हुआ था R तथा T के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। अब 3 व्यक्ति बैठाने तो हम लोग इस साइड में बैठा सकते हैं 1 2 3 और T हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा हुआ क्या है हमारे पास, बचा हुआ U है तो U को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। तो 6 व्यक्तियों को बैठाना था, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए और सारी कंडीशंस हमारी फॉलो हो रही हैं। अब हमसे पूछा है T तथा U के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो T ये है, U ये है, बीच में Q है यानी कि एक व्यक्ति है। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बताना है कि 24 6 8 और 72 ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ये 8 और 6 जो आपको दिख रहा है, अगर हम लोग 8 और 6 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 48 और 48 में ये वाली संख्या अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 72 जो कि हमारा ये वाली संख्या मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग 14 और 7 की मल्टीप्लाई करें तो 98 मिल जाएगा और 98 में अगर हम लोग ऊपर वाली संख्या 18 ऐड कर देंगे तो हमें सबसे नीचे वाली संख्या 116 मिल जाएगी यहाँ पर भी। तो इसी पैटर्न को अब हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब चाहे आप लोग एक एक ऑप्शन को रख के देख लें यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग 9 की 4 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा और 36 में अगर आप लोग 12 ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा, यानी 4 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप लोग जो है एक एक की वैल्यू भी रख के देख सकते थे, 9 दिया 27 और 12 जोड़ के, 9 9 81 और 12 जोड़ के, 9 6 54 और 12 जोड़ के। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है नीचे दिए गए प्रश्न में, अब इसमें जो है एक विकल्प 4 विकल्प है, इनमें से एक विकल्प जो है एक विकल्प बिल्कुल भी डिफरेंट है। इसी विकल्प को हम लोगों को यहाँ पर देखना है कौन सा जो विकल्प है वो विषम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी डी यानी +1, जे के छोड़ के यल यानी +2, एल एम, फिर जी एफ यानी ये उल्टा हुआ, यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर छोड़ के एस, ए बी एन ओ छोड़ के पी, यानी कि बाकी 3 ऑप्शन में पहले पद में +1 दूसरे पद में +2 हो रहा है, लेकिन बीच वाला जो ऑप्शन है ये डिफरेंट है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ तथा जी की विभिन्न ऊंचाई है, ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है।
तो तीसरी सबसे कम ऊंचाई यहाँ पर आ जाएगा और नीचे दो व्यक्ति हो जाएंगे, एक व्यक्ति इस टाइप से और एक व्यक्ति यहाँ पर। तो ए जो है तीसरी सबसे कम ऊंचाई हो जाएगी। फिर कह रहा है ए तथा डी की ऊंचाई के बीच में केवल दो व्यक्तियों की ऊंचाई है। तो ए और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति होगा और एक व्यक्ति यहाँ होगा और एक यहाँ पर होगा। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति आ गए और एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान हमारा बचा है, वो हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, कह रहा ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है। तो ई और जी की स्थिति हमें नहीं पता है, इसको हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है। तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, यानी बी को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि केवल दो व्यक्ति की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से अधिक है। अगर हम लोग एफ को यहाँ पर रख दें तो एक व्यक्ति यहाँ हो जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ हो जाएगा, तो दो व्यक्तियों की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से अधिक हो जाएगी। सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है। तो सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है, तो हमारे पास केवल एक स्थान बचा यहाँ पर, तो सी को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। अब ये जो लाइन हमारी छूटी हुई थी, ए की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है, यानी जी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारी जो स्थिति बनी सी डी एफ बी ए जी और ई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सी की ऊंचाई सबसे अधिक है, तो सी की सबसे अधिक है, पहला स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ई की ऊंचाई सबसे कम नहीं है, तो ई की ऊंचाई सबसे कम है यानी, और इसमें कह रहा है कम नहीं है, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सभी ए पी हैं, तो सभी ए हम लोग बना लेते हैं, यानी कि एक गोला बनाते हैं सबसे पहले और इसके अंदर एक और गोला बनाते हैं, तो सभी ए पी हैं। एक स्थिति हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जितनी भी स्थिति हम लोगों की बन सकती है उतने हम लोग फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्थिति ऐसे बनाते हैं, सभी ए पी हैं, तो दोनों में हमारा सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कुछ पी टी हैं, तो कुछ पी टी हैं, यानी कि इस तरीके से हमारा बन सकता है, या फिर हम लोगों का इस तरीके से भी बन सकता है। तो दो फिगर हमारे बन सकते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं टी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कुछ टी एस है, तो कुछ टी एस है, यानी इस तरीके से हमारा फिगर बन सकता है। दूसरा फिगर हमारा इस तरीके से बन सकता है और इसको हम लोग नाम दे देंगे एस। अब कह रहा है कुछ पी एस है कंक्लूजन में, तो कुछ पी एस है, पहले फिगर से ही हमारा गलत हो गया, यानी पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कुछ ए टी है, कुछ ए टी है, तो सेकंड में जो हमारा ए और टी में कोई कॉमन नहीं है पहले फिगर से, यानी सेकंड कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है कुछ पी एस नहीं है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कुछ पी जो है एस नहीं है, और यहाँ से देखेंगे तो कुछ पी एस हमारे हो रहे हैं, यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है, क्योंकि जो भी चीज़ है हमारी दोनों फिगर से फॉलो करनी चाहिए, हमारी यहाँ पर एक ही फिगर से फॉलो हो रही है, यानी थर्ड कंक्लूजन भी गलत हो गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यदि ए की परछाई उसके पीछे बनती है तो बी किस दिशा में देख रहा है। तो सुबह की बात हो रही है, यानी कि सुबह जो सूर्य होगा वो पूर्व दिशा में होगा और जो व्यक्ति खड़े होंगे वो इस दिशा में यहाँ पर कहीं पे खड़े होंगे, एक इधर और एक इधर। अब कह रहा है ये आमने सामने है, क्योंकि या फिर ऐसे भी खड़े हो सकते हैं, जैसे भी हम लोगों का फॉलो करेगा उस तरीके से हम लोग देखते हैं। यदि ए की परछाई उसके पीछे बनती है, अगर पीछे बनने के लिए क्या है कि सूर्य इधर से पड़ रहा है, जब ए यहाँ पर खड़ा होगा तब इसकी परछाई जो है पीछे की ओर पड़ेगी। तो ए के जस्ट सामने बी खड़ा है, क्योंकि हमसे पहले इस लाइन में यही कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो बी किस दिशा में देख रहा है, तो ए इधर देख रहा है, बी इधर देख रहा है, यानी बी जो है हमारा पश्चिम दिशा में देख रहा है, क्योंकि हमारा जो ऊपर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये हमारा पश्चिम होता है, तो बी जो है पश्चिम दिशा में देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सभी पी क्यू है, तो सभी पी क्यू है, फिर से हम लोग फिगर बनाते हैं और यहां पर हम लोग सबसे पहले पी बनाते हैं, सभी पी क्यू है, तो पी और क्यू के अंदर पी हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ पी सी है, यहां पर हम लोगों का जो फिगर बनेगा वो एक ही फिगर बन पाएगा, क्योंकि कुछ पी सी है, हम लोग जब बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से बनेगा और यही हमारा एकमात्र फिगर बनेगा इस क्वेश्चन में। अब हमारा निष्कर्ष निकल रहा है कुछ क्यू सी है, तो कुछ क्यू सी है क्योंकि कुछ पार्ट हमारा कॉमन मिल रहा है, पहला तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। फिर कह रहा है कुछ पी सी नहीं है, तो हम लोगों ने बात की थी पहले
एक बार और इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जब भी आपको कथन में पॉजिटिव दिया हो, सेम वही चीज निगेटिव दे दी हो, तो सेकंड जो हमारा कंक्लूजन होता है इस टाइप का, जब भी पॉजिटिव में दिया हो और निगेटिव में आप लोगों को कंक्लूजन दे दिया जाए तो आपका गलत हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बिंदु ए सी से 60 मीटर पश्चिम में है। तो ए जो है सी से 60 मीटर पश्चिम में, अगर सी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा और इनके बीच की जो दूरी होगी वो 60 होगी। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर में है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, स्पेस रहे जिससे कि सी ए और इनके बीच की दूरी 60। फिर कह रहा है बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर, तो बिंदु बी यहाँ हो जाएगा और 40 मीटर उत्तर में है, यानी कि ये बी ऊपर हो जाएगा, सी नीचे हो जाएगा। बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर में है, तो बिंदु सी जो है डी से 50 मीटर उत्तर में है, यानी कि डी हमारा यहाँ पर होगा और इसके 50 मीटर उत्तर में हमारा सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु ई यहाँ कहीं पे होगा और इधर पूर्व में है, यानी कि 30 मीटर ये पूर्व में हो जाएगा बिंदु बी। फिर कह रहा बिंदु एफ बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण में है, तो बिंदु एफ जो है बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण में है, तो यहाँ कहीं पर उसकी स्थिति होगी, यहाँ पर हो जाएगा बिंदु एफ और इनके बीच की जो दूरी होगी वो 80 मीटर होगी। अब पूछ रहा है बिंदु ए बिंदु एफ से कितनी दूर तथा कौन सी दिशा में है, तो इसको हम लोग इस टाइप से, बिंदु ए पूछ रहा है, ये हमारा बिंदु ए था, ये हमारा बिंदु एफ है, तो बिंदु ए एफ से किस दिशा में है, तो ऊपर उत्तर पश्चिम, तो हमारा जो दिशा आ गई वो उत्तर पश्चिम आ गई। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है हमें, और इस दूरी को हमें काउंट करना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दूरी हमें दी गई है ये हमें टोटल कितनी पता है, 30 मीटर पता है, क्योंकि ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी। और ये जो हमारी टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी है वो 60 है और इतनी 30 है। टोटल हमारी यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, यानी कि ये वाली हमारी 30 बची। टोटल ये वाली हमारी जो है 40 प्लस 50 90 है और ये हमारी टोटल 80 है, यानी कि ये जो टोटल 90 है और ये हमारी टोटल जो है 80 है। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो ये 10 कम है। और इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारी टोटल 50 थी और ये हमारी जो है 10 कम है, यानी 50 में से 10 जाएगा तो ये हमारी कितनी बचेगी, 40 बचेगी। तो ये हमारी 30 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी कि अंडर रूट 2500। 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। जो भी चीज़ हमसे कह रहा है उस तरीके से हम लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यूज को, जो भी हमारा कर्ण है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग कर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ हमारी इस दिशा में है वो अपोजिट, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि ये हमारा जो पहली लाइन है ये जस्ट अपोजिट होगा तो इस तरीके से बनेगा, ये अपोजिट होगा तो हमारा इस तरीके से घूम जाएगा और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसको जस्ट देखेंगे तो इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा, हमारा इसी तरीके से रहेगा। ये हमारा अपोजिट हो जाएगा तो ऐसे, और इसको अपोजिट करेंगे तो जस्ट ऐसा हो जाएगा, इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा। फिर हमारी इस तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अपनी इमेजिनेशन के बेस पे आंसर देना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर दे पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि LQ PM TI, अब इसमें जो संबंध है उसी संबंध को कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो फॉलो करता है। तो देखा जाए L से अगर P जाना है तो MNOP +4 करना पड़ेगा, P से T में जाना है तो +4 करना पड़ेगा, Q से M जाएंगे यानी उल्टी तरफ जा रहे हैं तो -4, M से I जा रहे हैं फिर से उल्टी तरफ यानी कि -4। तो पहले पद में +4, दूसरे पद में -4 का जहां पर भी फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सीधे हम लोग राइट आंसर उठाते हैं। आप लोग बाकी 3 ऑप्शंस को देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सीधे यहाँ पर राइट आंसर को पिक करते हैं।
तो N से R जाएंगे तो OPQR यानी +4, R से V जाएंगे तो +4, D से Z जाएंगे यानी कि उल्टी तरफ जा रहे हैं तो -4 कर रहे हैं। यहाँ पर D से Z जाने के लिए -4 करना पड़ेगा और Z से V जाने के लिए -4 करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में हमारी जो पैटर्न है वो पूरा फॉलो कर रहा था। पहले पद में +4, दूसरे पद में -4, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी? तो सबसे पहले हैज है, फिर हैज का स्थान बदल के यहाँ हुआ, फिर हैज का स्थान बदल के यहाँ हुआ, अब हैज जो है यहाँ पर आएगा। अब इन आकृतियों में बी सी डी में हमारे सेम आ रहा है। फिर नेक्स्ट ए को देखते हैं तो ए का स्थान यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, अब यहाँ हुआ, फिर अब हमारा जो नेक्स्ट है अब इसके बाद यहाँ पर आएगा, यानी ए यहाँ पर है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। तो पहला तो हमारा पहले ही गलत हो गया था, अब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ए आना चाहिए था। अब हमारे बी और डी ऑप्शन में से कोई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग सी देखते हैं, पहले सी यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर स्थिति यहाँ हुई, अगली जो स्थिति हुई वो यहाँ पर स्थिति हो जाएगी और सी जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे उल्टा सी है इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है पी क्यू का, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। इस टाइप से हम लोगों को सारी चीजें दी गई हैं और हम लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एफ को ए का पिता दर्शाता है। तो एफ और ए के बीच में संबंध दर्शाता है, तो एक ऑप्शंस को हमें यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि जल्दी से जल्दी इनको लगा पाए। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पिक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है A@B, तो @ का देखते हैं, P@Q का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, यानी A@B का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे A रख दें, यहाँ B रख दें, यहाँ A रख दें, यहाँ B रख दें, तो A B की पुत्री है, तो A यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा किसकी? B की। इस तरीके से हमारा बन गया। फिर B*C, तो स्टार वाला क्या है? PQ की माता है, यानी B जो है किसकी माता हो जाएगी? C की माता हो जाएगी, तो यहाँ पर C हो जाएगा और ये जो है माता हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि C और ये साइन है हमारा <D, तो C<D PQ का भाई है, यानी जो C हो जाएगा भाई हो जाएगा किसका? हो जाएगा D का, तो यहाँ पे भाई हो जाएगा D का। तो इस तरीके से हमारी स्थिति बन जाएगी। फिर D इज ग्रेटर देन E, तो ग्रेटर देन का हम लोग देखते हैं, ये है हमारा P इज ग्रेटर देन Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो D जो है E की बहन हो जाएगी, तो ये बहन हो जाएगी किसकी? E की। अब नेक्स्ट है E+F, तो प्लस वाला हमारा ये है P+Q का अर्थ है PQ का पुत्र है, यानी E जो है पुत्र हो जाएगा किसका? पुत्र हो जाएगा F का पुत्र हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा जो है पूरा फिगर बन गया। अब हम लोग देखते हैं जब ये इसकी माता है तो ये हमारे जो है फीमेल हो जाएगी, पहली बात तो। और दूसरी चीज है कि ये जो है माता है तो ये हमारी जो है पिता हो जाएगा, क्योंकि ये सब भाई बहनें हैं आपस में। और जब ये इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी और इनके पिता हैं तो ये इनके भी पिता होंगे, यानी F जो है पिता है और B जो है माता है। अब पूछा F को A का पिता दर्शाता है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं F जो है पिता है किसका? A का पिता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि A जो है F का पिता हो जाएगा, क्योंकि ये सारे भाई बहन हैं और ये इसका जब पिता है तो इसका भी पिता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A हो गया। बाकी ऑप्शन को हमें ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? 4, 12, 48, 240, 1440, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर, 4, 12, 48, 240, 1440, तो 4 का 3 गुना किया, 12 का 4 गुना किया, 48 का 5 गुना किया, 240 का 6 गुना किया। अब हम लोग 1440 का अगर हम लोग 700 गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 700 गुना करने पे हमारा आ जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। पहले पद का 3 गुना, दूसरे पद का 4 गुना, तीसरे पद का 5 गुना, फिर 6 गुना, अब नेक्स्ट हमारा 7 गुना, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें चैप्टर का एक कोड दिया गया है, तो इसी कोड भाषा में स्टूडेंट का कोड निकालना है। तो चैप्टर हम लोग लिख लेते हैं CHAPTER और इसका जो कोड है EKEUZL और Z।
तो इनका चैप्टर का कोड दिया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। तो सी से ई जाओगे तो डी ई यानी कि +2 किया, एच से के जी एच आई जे के यानी +3, ए से ई तो ए से ई के लिए +4, पी से यू तो +5, इसी तरीके से ये क्रम चलेगा +6 +7 +8। यानी हमने देखा पहले में +2 +3 +4 +5, तो इसी तरीके से हमारा क्रम चल रहा था +6 +7 +8। अब हमें निकालना है स्टूडेंट, STUDENT। तो S में +2 करेंगे तो U मिल जाएगा, T में +3 करेंगे तो W आ जाएगा, U में +4 करेंगे तो हमें Y मिल जाएगा। क्योंकि जो हमारा पैटर्न ऊपर फॉलो कर रहा था उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। तो U W Y, D में +5 करेंगे तो D में +5 करने पे हमें I मिलेगा, E में +6 करेंगे तो हमें K मिल जाएगा, N में +7 करेंगे तो U मिल जाएगा और T में +8 करेंगे तो हमें B मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा कोड बना UWYIKUB, तो हमारा जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये जो हम लोगों का पेपर था ये 16 मार्च का था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर। जो डीओई के अंतर्गत जो भी एग्जाम हुए थे उनमें 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।